वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि वेट कहाँ से कम हुआ है। मेरा टमी को ध्यान से देखना। मेरी पूरा जो राउंड फर्स्ट लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है, आपको मेजर डिफरेंस दिखाई देगा। 79.5 केजी और अब 77.6 केजी। तो अब बताती हूँ ये कैसे अचीव किया। हेलो गाइज़, ये है मेरी लेटेस्ट वीडियो वेट लॉस जर्नी की, जो कि मैंने वेदा फिट के साथ ट्राई करी हुई है। अभी 2 मंथ्स हो गए मुझे वेट लॉस में, और ये मेरा मॉर्निंग का क्लिप है। मैं सबसे पहले जिम जाने से पहले वेट मेज़र करती हूँ। 77.15 मेरा वेट है, और अपना वेट करने के बाद ही मैं निकल पड़ी थी जिम के लिए, और मैं जिम के बाहर खड़ी हूँ अभी। गाइज़, इस टाइम पे मेरा वेट 4 अगस्त को 77.15 था, आपने देखा होगा। और अब जा रही हूँ जिम पहुँचते ही मैंने ये चेस्ट वर्कआउट करना स्टार्ट करा था। वर्कआउट वार्म अप के बाद मैं चेस्ट वर्कआउट कर रही थी। पीछे मेरे जिम ट्रेनर है गाइज़, मैं आपको बता दूँ, जो कि मुझे बहुत मोटिवेटेड रखते हैं और बहुत डांटते भी हैं, और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वो ऐसे बोल देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगी। तो मुझे ऐसा हो जाता है कि मैं तो वेट लॉस करके दिखाऊंगी। अब मैं उन्होंने बोल कैसे दिया। उसके बाद मैं आ गई थी कार्डियो एरिया में, जहाँ पे मेरे को 10-15 मिनट के लिए ट्रेडमिल करनी है, फिर क्रॉस ट्रेनर करना है, फिर उसके बाद मैं बाईसाइकिलिंग करूँगी। तो ये सारा मुझे कुल मिला के 40-45 मिनट्स का कार्डियो मेरे ट्रेनर ने बोला हुआ है। ये तो करना ही करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट लॉस आपको पता है कार्डियो करने से होता है। आप इंक्लिनेशन 10 पे रख सकते हैं, और अपने तीनों कार्डियो के वर्कआउट्स ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर और साइकिलिंग ज़रूर करें। फिर उसके बाद पहुंची थी, क्रॉस ट्रेनर कंप्लीट किया, ट्रेडमिल कंप्लीट करी, उसके बाद मैं पहुंच गई साइकिलिंग करने के। सिर्फ़ और सिर्फ बात करूंगी मेरा वेदा फिट के साथ कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, और कैसे मेरी हेल्प कर रही है वेदा फिट वेट लॉस करने में। बहुत 1 मंथ से हालांकि मैं ट्राई कर रही हूँ वेदा फिट यूज़ करके, एंड 2 मंथ से मैं वे वर्कआउट कर रही हूँ। 2 मंथ्स हो गए मुझे वर्कआउट करते करते, और मैंने जुलाई और से स्टार्ट किया था वेदा फिट लेना। कंप्लीट 1 मंथ का रिव्यू है मेरे पास। एंड आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या मेरा वेट लॉस हुआ? हाँ गाइस, सच में मेरा वेट लॉस हुआ है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी मेरे वीडियो में ना, मैं जो डेली मॉर्निंग में जिम जाती हूँ मैं, और डेली मॉर्निंग में मैं हर 5 या 10 डेज़ में एक फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ वहाँ, और सिंगल ड्रेस के साथ ही करती हूँ, ताकि आपको एक्चुअली में मेरा टमी की जो शेप थी, मेरा टमी प्रेगनेंसी वाला टमी है, जो कि बेबी डिलीवरी के बाद जो पाउच पेट के आगे बन जाता है, बहुत गंदा पाउच बनता है गाइस। हर किसी का अपना अपना फ़ैट होता है, आपका डिफरेंट टाइप का फ़ैट होगा। मेरा बेबी पाउच वाला फ़ैट है, जो कि बहुत गंदी शेप में है, कुछ भी ड्रेस ठीक से नहीं आ सकती उसमें। तो वो वाला जो पाउच है, मैं उसको कम करने में लगी हुई हूँ। और आप ना एक्चुअली मेरी उन फ़ोटोज़ में, अभी आगे आपको दिखाऊंगी, आपको सच में दिखाई देगा कि क्या शेप थी और कभी क्या शेप हो रही है, क्या इंचेस कम हुए हैं मेरे, आपको सब उसमें दिखाएगा। और वेट वाइज मैं बता दूं मैंने कितना लूज़ किया है। मैंने 3 kg लूज़ किया है गाइस। गाइस, ये मेरा 19 जुलाई का रिकॉर्ड किया हुआ फ़ोटो है। आप इसमें मेरी ड्रेस, मेरा टॉप जो है उसमें मेरा टमी को ध्यान से देखना। मेरे टमी के बल्जेस देखो आप, बेली के आसपास कितने बल्जेस हैं। ये 19 जुलाई का है, जो मैंने हेल्दीफाई ऐप पे, मैं हेल्दीफाई ऐप यूज़ करती हूँ, मैं उस पर ऐड कर देती हूँ कि ये मेरा 19 जुलाई का है। तो मेरा वेट भी दिखा रहा है वो 79.5 kg। अब आप मेरे बल्जेस देख लो ध्यान से, और आप मेरा ट्रांजिशन भी देखना। नेक्स्ट फ़ोटो में मैं आपको ट्रांजिशन दिखाती हूँ कि बल्जेस कहाँ तक कम हुए हैं मेरे, ध्यान से देखना आप। अब गाइज़, आप 29 जुलाई का फ़ोटो देखो, अब मेरे बल्जेस देखो, और 19 जुलाई के देखो। कितना आपको पेट के अराउंड खुद दिख रहा होगा कि हाँ ये इंचेस कम हो रहे हैं। हम सबके पेट भी ऐसे ही मोटे फूले हुए हैं, तो आपको इंचेस में देखना है कि कितना फूला है। अब आप मेजर ट्रांजिशन देखो। 4 अगस्त को विद इन 1 वीक 5 डेज़ के अंदर ये देखो, सारे साइड के बल्जेस जो हैं वो कम हो गए हैं, बिल्कुल रिमूव होते जा रहे हैं ये बल्जेस। साइड से सारा वेट लॉस्ट हुआ है। ये 3 kg का वेस्ट मेरा यहाँ पे देखो 4 अगस्त को 77.6 kg आपको शो हो रहा है। तो ये साइड से ना फैट कम हो गया है। टेकिंग माई मेडिसिन।
सच में वेदा फिट एक्चुअली क्या कर रही है, मेरा जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज़ कर रही है, मेरी भूख के रेट को कम कर रही है। जिस तरीके से मैं कि हाँ ठीक है अब खा लेती हूँ चटर पुटर, अब खा लेती हूँ, फिर ये भी खा लेती हूँ चटर पुटर, जो मेरी ये हैबिट्स थी ना, मैंने उनमें चेंजेस लाया है। आप अपनी माइनर माइनर चीज़ों को कैसे चेंज करना है उस पर ध्यान देना है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। ये जो 2 मंथ्स में मैंने अपनी साइकोलॉजी को चेंज किया है कि भूख लग रही है, जिम से आते ही ठीक है वर्कआउट करा, वेदा फिट ली, ठीक है, वेदा फिट लेने के बाद जिम से आते ही अब मैं 10 साढ़े 10 बजे जिम से आई हूँ, ठीक है ना, मुझे क्या है भूख लगने लगेगी ना, भूख लगने लगेगी, कितनी देर कंट्रोल कर लूँगी, 11 बजे तक। अब मैं उसके तुरंत बाद ही हाँ ठीक है पराठे ले रही हूँ, रोटी ले रही हूँ, तो फिर ऐसे वेट लॉस नहीं होगा। यही साइकोलॉजी का डिफरेंस है, बस इसी को करेक्ट कर लीजिए, बस इतना सा करेक्ट कीजिए। आप जिम से आइए जितने बजे भी आ रहे हो, या अपना वर्कआउट आपने 9 बजे घर पे योगा किया है, 10 बजे होगा या जिम, उसके बाद तुरंत खाना ना खाएं। वेदा फिट लेते ही ये नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। गाइज़ यहीं पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, 2 आवर्स वेट कीजिए, ठीक है, 12 बजे तक। मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल करते हुए, मुझसे कंट्रोल नहीं होती मेरी भूख, मैं ब्रेकफास्ट के लिए भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। मैंने खुद को कंट्रोल किया, 12 बजे तक वेट किया, 1 बजे तक वेट किया, ताकि आप एक मील स्किप कर पाएँ। अगर आप 1 बजे तक वेट कर लेते हैं, कभी मैं 1 बजे तक वेट कर लेती हूँ, कभी 12, जो मेरे पे हो पाता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट है मुझे पता है, आप भी देखना आपके लिए भी मुश्किल होएगा। तो उस टाइम पे मैं क्या लेती थी, उस टाइम पे मैं मॉर्निंग में जिम से आते ही ग्रीन टी ले रही हूँ, ठीक है, और ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। ये चीज़ें आपको होल्ड ऑन पेशेंस दे देंगी, होल्ड ऑन करवा देंगी आपको। यू कैन जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मील, तो आप अपनी लंच की मील तक पहुँच जाओगे, ठीक है ना, देन यू कैन टेक योर लंच। इस तरह से एक मील कम करके आप, अब आपकी मील कम हुई, दैट मीन्स क्या हुआ, कैलोरीज कम हो गई कुछ बॉडी में कैलोरीज कम हुई, आप बर्न भी करके आए हो, जिम गए, योगा किया, आपने कैलोरीज बर्न करी हैं। तो जो कैलोरीज आपने बर्न करी है ना, वो आपका वेट लॉस का काम करेगी। एक दिन में नहीं होगा, बट 4 दिन में ना आप कुछ ग्राम्स पक्का कम कर पाओगे, पक्का बता रही हूँ मैं आपको। कोई भी कोई भी मतलब आप डिफरेंस देख लेना अपने स्केल पर, 4 डेज़ फॉलो कर लो, ठीक है, ओनली 4 डेज़, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा, वेट लॉस होता नहीं है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। प्रॉपर वर्कआउट करो, अच्छे से वर्कआउट करो, मेरे वीडियोस देख लेना, मैं पूरा वर्कआउट कर, पहले वार्म अप करती हूँ, फिर उसके बाद कार्डियो करती हूँ, फिर उसके बाद कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइजेज, ये 1.5 घंटे तक मेरा चलता है। कार्डियो में भी ट्रेडमिल हो गया, क्रॉस ट्रेनर हो गया, फिर उसके बाद साइकिलिंग हो गई, ये सारे तीनों कॉम्बो में करती हूँ। फिर ये आपने कर ली कैलोरीज बर्न, ठीक है, कैलोरीज बर्न करने के बाद अब आपने अपने खाने पे कंट्रोल किया घर जाके, घर में जब आप खाने पे भी कंट्रोल कर रहे हो तो वो भी कैलोरीज बर्न हो गई, वेट लॉस तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो दैट्स अ टेक्निक। और मैं और डीपली, क्योंकि मैंने एक्चुअली में बहुत डीपली फॉलो की है ये सब चीज़ें, मैं काफ़ी बार अपना वेट किया है दिन में भी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं बताती हूँ, मैं वेट लॉस ना, आपने सुबह सुबह अपना वेट मेज़र किया स्केल पे, ठीक है, आपको एक जो दिखाई देगा वो दोपहर को चेंज हो जाएगा, फिर रात को फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी मील ऐड ऑन होती है, तो वेट फ्लक्चुएट करता है। जो मॉर्निंग का वेट होता है ना, उसी को कंसीडर करना आप, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस होंगे, अगर, तो वो मॉर्निंग वाले वेट में ही चेंजेस को हों, वो ही मानना।